एक बार फिर महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन की आग सुलगने लगी है। आंदोलन को लेकर तमाम जगहों पर आगजनी और तोड़फोड़ की गई। कई नेताओं के घरों को निशाना भी बनाया गया है। इस बार आंदोलन का नेतृत्व मनोज जरांगे कर रहे हैं। मनोज जरांगे मराठा आरक्षण के आंदोलन का चेहरा बन गए हैं। मराठा आरक्षण नहीं दिए जाने तक भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। अब उन्होंने पानी का त्याग भी कर दिया है। राज्य में कहीं मंत्री की गाड़ी पर हमला किया गया तो कहीं खुदकुशी की कोशिश। प्रदर्शनकारियों ने साफ कह दिया है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा प्रदर्शन बंद नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी इस दिशा में तेजी से कार्य कर रहे हैं। ऐसे में मनोज जरांगे कौन है जिनके नाम पर पूरे मराठा आंदोलन की नींव टिकी हुई है? तो आपको बता दें कि मराठा आरक्षण के लिए आवाज उठाने वाले जरांगे के आगे सरकार की पूरी मशीनरी ठप पड़ गई है। उम्र 40 साल, दुबली पतली कदकाठी वाले इस शख्स ने पूरी राज्य सरकार को हिला दिया है। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मनोज जरांगे पिछले 8 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं और उनके अनशन को तोड़वाने में सरकार के पसीने छूट रहे हैं। मनोज जरांगे से अनशन तोड़ने की अपील कर रही है सरकार, लेकिन जरांगे हुंकार भरते हुए कह रहे हैं कि अगर सरकार ने फौरन मांगे नहीं मानी तो अन्य क्या जल भी त्याग देंगे। महाराष्ट्र के कोने कोने से हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही हैं। मुंबई के कोलाबा में विधायक के घर पर हमला, मंत्री हसन मुशर्रफ के काफिले पर भीड़ ने धावा बोला। महाराष्ट्र के मराठा आरक्षण की मांग को लेकर हो रही हिंसा से बिगड़े हालात को संभालने में सरकार की सांसें अब फूल चुकी हैं। वहीं मनोज जरांगे साफ साफ कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में हिंसा करने वाले मराठा नहीं है बल्कि सरकारी सिस्टम के लोग हैं। मराठा के लिए मनोज जरांगे का कद क्या है उसे ऐसे समझना पड़ेगा कि उनकी एक आवाज पर जन सैलाब उमड़ पड़ता है। गौर करने वाली बात यह है कि साल 2011 से मनोज जरांगे 35 विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन यह आंदोलन जालना तक सिमटा रहा। लेकिन इस बार जरांगे की भूख हड़ताल ने देश भर में हड़कंप मचा दिया है। यूं तो अनशन महाराष्ट्र के जालना में ही चल रहा है। ऐसा नहीं कि मनोज जरांगे पहली बार इस हड़ताल पर बैठे हैं। यह उनके अनशन का पार्ट 2 है। जब पहली बार मराठा आरक्षण को लेकर अनशन पर बैठे थे तब सरकार ने एक समिति बनाई और निर्णय के लिए जरांगे को 24 अक्टूबर की डेडलाइन दी। इस वादे के बाद मनोज जरांगे ने 14 सितंबर को अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी, लेकिन 24 अक्टूबर को आरक्षण का वादा पूरा नहीं हुआ तो 25 अक्टूबर को जरांगे दोबारा अनशन पर बैठ गए और बैठते ही जरांगे ने ऐलान कर दिया कि वह किसी भी तरह की मेडिकल जांच नहीं करवाएंगे। मराठा आरक्षण के मुद्दे पर पूरे महाराष्ट्र को हिलाकर रख देने वाले जरांगे किसान परिवार से आते हैं। मनोज जरांगे महाराष्ट्र के बीड के रहने वाले हैं, लेकिन शादी के बाद नौकरी के लिए जालना में रहने लगे। जरांगे के 3 बच्चे हैं। उनके परिवार के लोग खेती करते हैं। पिछले कई सालों से मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे थे, फिर अचानक से क्या बदल गया? बताया जा रहा है कि पिछली बार मनोज जरांगे अनशन पर बैठे थे तब पुलिस उन्हें जबरन अस्पताल ले जाने की कोशिश कर रही थी, तो पुलिस और जरांगे के समर्थकों के बीच झड़प हो गई। भीड़ पर लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। फिर जालना की सीमाओं से बाहर निकल मनोज जरांगे का नाम महाराष्ट्र के साथ साथ पूरे देश की सुर्खियों में फैल गया। यह जानना जरूरी है कि भूख हड़ताल पर बैठे मनोज जरांगे आखिर सरकार से मांग क्या रहे। तो जरांगे मराठाओं के लिए ओबीसी का दर्जा मांग रहे हैं। वह मराठाओं के लिए कुणबी जाति का सर्टिफिकेट भी मांग रहे हैं। यह सर्टिफिकेट उन्हें ओबीसी का दर्जा दिलाएगा। इनकी दलील है कि निजाम का शासन खत्म होने तक मराठाओं को कुणबी माना जाता था और वह ओबीसी थे, लेकिन बाद में ये मराठा बन गए और इनका ओबीसी का दर्जा छीन लिया गया। कुणबी जाति के लोगों को महाराष्ट्र में ओबीसी में शामिल किया गया है। इन्हें सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण मिलता है। महाराष्ट्र सरकार ने मराठा कुणबी सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके बावजूद भी जरांगे मान नहीं रहे।